है खुदा ने वो मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, के कलामे मजीद ने खाई शहा तेरे शहरो कलामो बका की कसम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को वो अज़मत, वो शान, वो मकाम, वो मर्तबा, वो इज़्ज़त अता फरमाई है कि अल्लाह ने अपने महबूब के अलावा किसी और को वो मकाम नहीं दिया। कुरान करीम के अंदर जब हम दीगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हवाले से पढ़ते हैं, कुरान में जहाँ उनकी अज़मत को बयान किया या उनके खलीफा होने को, नाइब होने को अल्लाह ने बयान फरमाया, तो यूं कहा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि ए आदम, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। तर्जमे पर गौर करें कि ए आदम, हम तुम्हें खलीफा बनाने वाले हैं जमीन पर। बनाने वाला है कहाँ? जमीन पर बनाने वाला। क्या? खलीफा बनाने वाला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। ए इब्राहीम, हम तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाले हैं। यहाँ भी देखें, मैं बनाने वाला, क्या? इमाम बनाने वाला। किसका? इंसानों का बनाने वाला। हजरत आदम को भी कहा कि मैं बनाने वाला, खलीफा बनाने वाला, जमीन पर बनाने वाला। इब्राहीम को कहा मैं इमाम बनाने वाला, लोगों का बनाने वाला, बनाने वाला हूँ। ये नहीं कहा कि बना दिया, बनाने वाला हूँ। हजरत दाऊद को भी कहा इन्ना अरसलनाका, इन्ना जअलनाका, इन्ना या दाऊद इन्ना जअलनाका लिन्नासी अरसलनाका खलीफा, यानी उनके लिए भी इन्ना जअलनाका लिन्नासी इमामा या इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द, खलीफा का जिक्र आया कि ए दाऊद, मैं तुम्हें लोगों का जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। तो जहाँ जहाँ अंबिया के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कहा महबूब के अलावा जितने भी अंबिया हैं सब के बारे में है कि मैं बनाने वाला हूँ, जमीन पर बनाने वाला हूँ, इंसानों का बनाने वाला हूँ, इमाम बनाने वाला हूँ, खलीफा बनाने वाला हूँ। लेकिन जब बात अपने महबूब की आई, अपने हबीब की आई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं कहा। आप पूरा कुरान पढ़ लें, अलहम्दु की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे कुरान को जब आप पढ़ोगे, कहीं भी अल्लाह ने हुजूर के बारे में ऐसा नहीं कहा कि महबूब मैं तुम्हें बनाने वाला हूँ या फुला जगह बनाने वाला हूँ या इनका बनाने वाला हूँ, बल्कि अल्लाह ने महबूब के लिए कहा तो यही कहा, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। महबूब, हमने आपको शाहिद भी बनाकर भेजा, मुबश्शिर भी बनाकर भेजा, हमने नज़ीर भी बनाकर भेजा, डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, बशीर बनाकर भेजा।
भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, मकामे महमूद का मालिक बनाकर भेजा, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, काइदुल अंबिया बनाकर भेजा, इमामुल अंबिया बनाकर भेजा, सय्यिदुल अंबिया बनाकर भेजा, काइदुल मुरसलीन बनाकर भेजा, सय्यिदुल मुरसलीन बनाकर भेजा, इमामुल मुरसलीन बनाकर भेजा, शाफिए महशर बनाकर भेजा, शाफिउल अमराज बनाकर भेजा, दाफिउल बला बनाकर भेजा, कासिम नेमत बनाकर भेजा, शफीए महशर बनाकर भेजा, जितना कुछ बनाना था दाइयन इलल्लाह बनाकर भेजा, सिराजा मुनीरा बनाकर भेजा। एक मखलूक के लिए जितने कमालात मुमकिन थे अल्लाह ने वो सारे कमालात महबूब को अता फरमाकर उसका मालिक बनाकर दुनिया में भेजा। इसीलिए तो कहा अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन, महबूब को अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन बनाकर भेजा, काइदुल मुरसलीन बनाकर भेजा, हामिले लिवाइल हम्द का मालिक बना करके भेजा, शफीए महशर का मालिक बनाकर भेजा, मकामे महमूद का मालिक बनाकर भेजा, सब कुछ बना करके भेजा। अरे महबूब को जब बनाना हुआ तो सिर्फ दुनिया में नहीं आलमे अरवाही में सब कुछ बना करके दुनिया में भेजा। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में बनाया मगर महबूब को सब कुछ आलमे अरवाही में बनाकर भेजा। इसीलिए जब आलमे अरवाह में रूहें सिर्फ रूहें थी उस वक्त अल्लाह ने यही पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उस वक्त तमाम रूहों की सरदारी और तमाम रूहों की तरबियत जिस रूह ने की थी वो कोई और नहीं, वो रूह मुहम्मदी थी, वो रूह मुस्तफा थी, मेरे आका की रूह थी। तभी तो वो रूह तमाम की क़यादत फरमा रही थी। अल्लाह ने उसी वक्त सब कुछ बना करके दुनिया में भेजा। महबूब की अज़मत और शान का अंदाजा आप इस बात से भी लगाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया को भी पैदा फरमाया तो पैदा फरमाने का मकसद भी ज़ाहिर फरमाया। महबूब मा खलक़तुल खल्क़, अल्लाह के महबूब को अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है महबूब मैंने कायनात को पैदा फरमाया। मा खलक़तुल खल्क़, जो कुछ मैंने पैदा फरमाया, मैंने लौह कलम को पैदा फरमाया, शम्सो कमर को पैदा फरमाया, हामिलीन अर्श को पैदा फरमाया, मैंने अर्शो कुर्सी को पैदा फरमाया, सितारों को पैदा फरमाया, नुजूम को पैदा फरमाया, यहाँ तक के आसमानों को पैदा फरमाया, जमीनों को पैदा फरमाया, जमीन पर दरियाओं को पैदा फरमाया, दरियाओं की रवानी को पैदा फरमाया, शजरों को पैदा फरमाया, दरख्तों के फलों को पैदा फरमाया, गुलशन को पैदा फरमाया, गुलशन की बहारों को पैदा फरमाया, इंसान को पैदा फरमाया, जिन्नात को पैदा फरमाया, फरिश्तों को पैदा फरमाया। महबूब हमने कायनात की हर चीज को जो पैदा फरमाया मैंने क्यों पैदा फरमाया? लिउअर्रिफहुम करामतका, महबूब मैंने इन तमाम चीजों को अपनी तमाम मखलूक को पैदा इसलिए फरमाया ताकि इन तमाम को तेरा मकाम मर्तबा बताऊं, मैं इनको बताऊं कि तेरी अज़मत और शान क्या है, व मंज़िलका इंदी, और तेरा मकाम मर्तबा मेरी बारगाह में क्या है, तेरा मकाम मेरी बारगाह में क्या है, तेरी अज़मत मेरी बारगाह में क्या है, तेरी शान मेरी बारगाह में क्या है। महबूब हमने शम्सो कमर हो, जमीन व आसमान हो, सितारे हो, दरिया हो, तमाम मखलूकात को, पूरी कायनात को महबूब पैदा ही इसलिए फरमाया ताकि तेरी अज़मत व शान लोगों को बताऊं, तेरा मर्तबा बताऊं, तेरा मकाम बताऊं। अरे अल्लाह के महबूब की अज़मत व शान का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं। अल्लाह ने फरमाया या मुहम्मदू अंत नूरू नूरी व सिर्रु सिर्री व कुनूज़ हिदायती व खज़ाइन मारिफती, मेरे महबूब तू तो मेरे नूर का एक परतव है, मेरे महबूब तू तो मेरे खजानों का एक खजाना है, तू तो मेरे छुपे हुए राजों में से एक राज है। मेरे महबूब मैंने तुझे हिदायतों का खजाना बनाया है, मैंने तुझे अपनी
मारिफत का एक खजाना बनाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत और शान का अंदाजा आप इस बात से भी लगाए, अल्लाह ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता हम कायनात में किसी शय को पैदा न फरमाते। हमने सब कुछ पैदा इसलिए किया ताकि तेरी अजमत को बताए, तेरी शान लोगों के सामने जाहिर करे। अल्लाह ने सब कुछ पैदा फरमाकर, जमीन व आसमान पैदा फरमाकर, शम्सो कमर लौहो महफूज को, अर्शे मुअल्ला को, जमीन की तमाम चीजों को पैदा फरमाकर, ये सल्तनत अल्लाह की है, ये मिल्कियत अल्लाह की है। मगर अल्लाह ने पूरी कायनात के मालिक होने के बाद, पैदा फरमाने के बाद कहा, या मुहम्मदू फिदल्लका मुल्की, ऐ मेरे महबूब हमने पूरी सल्तनत को तुझ पर कुर्बान कर दिया है। मेरे महबूब हमने सब कुछ पैदा फरमाकर तेरे ऊपर कुर्बान कर दिया है। आप अंदाजा लगाए कहां से कहां तक कुर्बान किया, मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दी, अर्शे आज़म से लेकर जमीन के निचले तबके तक जो कुछ है महबूब हमने सब तेरे ऊपर कुर्बान कर दिया है, सब कुछ कुर्बान कर दिया है। आप अंदाजा लगाए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को कैसी शान अता फरमाई, कैसा मकाम अता फरमाया, कैसी अजमत अता फरमाई। आप उनके मर्तबे का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाहु अकबर, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर कोई पुकार रहा होगा नफ्सी नफ्सी, उस वक्त जब मैं लोगों की शफाअत कराकर जन्नत का रुख करूंगा, जन्नत की तरफ जाऊंगा, वहां पर अंबिया मेरे इंतजार में होंगे, औलिया मेरे इंतजार में होंगे, सालिहीन मेरे इंतजार में होंगे, अव्वल से लेकर आखिर तक सारे लोग मेरे इंतजार में होंगे। मैं वहां जाऊंगा, अना उहर्रिकु बिहिलकिल जन्नत, जन्नत के दरवाजे को मैं खटखटाऊंगा, अंदर से आवाज आएगी कौन है, मैं कहूंगा अना मोहम्मद, तो वो कहेगा कि या रसूल अल्लाह आप ही के इंतजार में मैं खड़ा था कि आप आए और जन्नत का दरवाजा खोला जाए, आप आए और जन्नत में दाखिल हो जाए, आप आए और जन्नत का इफ्तिताह हो जाए। आप अंदाजा तो लगाए मेरे और आपके नबी की अजमत और शान तो ये है, आका इरशाद फरमाते हैं जब मैं जन्नत के अंदर दाखिल होऊंगा, फैदल जब्बारु मुस्तकबिली, तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक मेरा इस्तिकबाल फरमाएगा, अपनी शान के मुताबिक, कमा यलीकुल शान, जैसा कि उसकी शान के लायक है अल्लाह मेरा इस्तिकबाल फरमाएगा। आप अंदाजा लगाए ये वो महबूब हैं, अल्लाह ने इतना प्यारा महबूब जिसके मकाम मर्तबे को हम सोच नहीं सकते, जो हमारी अक्लों और फिक्रों से मावरा है, उनके मकाम को हम पहचान नहीं सकते, वो महबूब हमें दे दिया और हम खुशियों का इजहार भी न करें, उनका जिक्र भी न करें, उनके चर्चे भी न करें। आप अंदाजा लगाएं हकीकत के अंदर दुनिया में महबूब को किसी ने देखा ही नहीं, इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा कि महबूब को यहाँ जिन्होंने देखा वो ऐसे ही हैं जैसे कि किसी ने ख्वाब में देख करके तसल्ली कर ली हो, जैसे कि किसी ने ख्वाब में देख करके अपने आप को तसल्ली दी हो, वरना महबूब की हकीकत क्या है वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो अपने मकाम के एतबार से देखा, हर एक ने हुजूर को पहचाना, अपने मर्तबे के एतबार से पहचाना, जिब्रील ने पहचाना अपने मर्तबे के एतबार से, फरिश्तों ने पहचाना अपने मर्तबे के एतबार से, सहाबा ने पहचाना अपने मर्तबे के एतबार से, अज़वाजे मुतहहरात ने पहचाना अपने मर्तबे के एतबार से, आयशा ने पहचाना अपने मर्तबे के एतबार से, हर एक ने देखा अपने मकाम और अपने मर्तबे के एतबार से।
वरना महबूब की हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता कि अल्लाह ने अपने महबूब को क्या मकाम अता फरमाया है, उनकी हकीकत क्या है। यही वजह है एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने अबू बकर सिद्दीक से कहा, या अबा बकर वल्लज़ी बअसनी, कसम खुदा की है अबू बकर, कसम उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, कसम उस रब की जिसने मुझे मबऊस फरमाया है। लम यअरिफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। मेरी हकीकत क्या है मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। महबूब को क्या मकाम दिया, क्या अज़मतें दी, क्या शान दी, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता। बस आपको मैं सिर्फ एक सरसरी जायजा बताना चाहता हूँ जो हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा। बायज़ीद बुस्तामी कौन नहीं जानता, सुल्तानुत ताइफा को कौन नहीं जानता। बायज़ीद बुस्तामी अपने दौर के वलियों में वो मकाम रखते हैं। जुनैद बगदादी कहते हैं अपने दौर के वलियों में बायज़ीद बुस्तामी का मकाम वो है जो जिब्रील का तमाम फरिश्तों के दरमियान है। जिब्रील अपने फरिश्तों के अंदर जो मकाम रखते हैं, बायज़ीद बुस्तामी अपने दौर के वलियों में वही मकाम रखते हैं, वही शान रखते हैं। बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं किसके बारे में, मकाम मुस्तफ़ा के बारे में। वो इब्तिदा करते हैं वह निहायत मकाम आम मोमिना बिदायत मकाम औलिया, कि जहां पर आम मोमिनीन का मकाम खत्म हो जाता है, आम मोमिनीन साले बंदों का मकाम खत्म होता है, वहां से वलियों के मकाम की इब्तिदा होती है। वह निहायत मकाम औलिया बिदायत मकाम शोहदा अस्त, और जहां पर औलियाए किराम के मकाम की इंतहा होती है वहां से शहीदों के मकाम की इब्तिदा हुआ करती है। वह निहायत मकाम शोहदा बिदायत मकाम सिद्दीक़ा, और जहां पर शहीदों का मकाम खत्म होता है वहां से सिद्दीकीन के मकाम और मर्तबे की शुरुआत होती है। और आगे फरमाते हैं वह निहायत मकाम सिद्दीक़ा बिदायत मकाम अंबिया, और जहां पर सिद्दीकीन के मकाम और मर्तबा खत्म होता है वहां से अंबिया के मकाम की इब्तिदा होती है। वह निहायत मकाम अंबिया बिदायत मकाम रुसूल, और जहां पर अंबिया का मकाम खत्म होता है, जो अंबिया के मकाम की जहां इंतहा है वहां से रसूलों के मकाम की इब्तिदा होती है। वह निहायत मकाम रुसूल बिदायत मकाम उलुल अज़्म रसूल, और जहां पर रसूलों का मकाम खत्म होता है वहां से उलुल अज़्म रसूलों का मकाम शुरू हुआ करता है। वह निहायत मकाम उलुल अज़्म रसूल बिदायत मकाम मुस्तफ़ा, और जहां पर उलुल अज़्म रसूलों का मकाम खत्म होता है वहां से मुस्तफ़ा प्यारे के मकाम की इब्तिदा होती है। वहां से मेरे नबी के मकाम की इब्तिदा होती है। आप देखें दर्जा बदर्जा बताते हुए आए कि जहां आम मोमिनीन का मकाम खत्म होता है वहां से वलियों का शुरू होता है, जहां पर वलियों का खत्म होता है वहां से शहीदों का मकाम खत्म शुरू होता है, जहां पर शहीदों का मकाम खत्म होता है वहां से सिद्दीकीन का मकाम शुरू होता है, जहां सिद्दीकीन का मकाम खत्म होता है वहां से नबियों का मकाम शुरू होता है, जहां पर नबियों का मकाम खत्म होता है वहां से रसूलों का मकाम शुरू होता है, जहां पर रसूलों का मकाम खत्म होता है वहां से उलुल अज़्म रसूलों के मकाम की इब्तिदा होती है, जहां पर उलुल अज़्म रसूलों के मकाम की इंतहा हो जाती है, जहां उलुल अज़्म रसूलों का मकाम खत्म होता है वहां से मकाम मुस्तफ़ा की अभी इब्तिदा हुआ करती है। हुजूर का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी अज़मत, उनकी शान हकीकत में जो सरकार ने फरमाया लम यअरिफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जान ही नहीं सकता। यहाँ मामला ये है जिंदगियां खत्म हो गई और कलम टूट गए, मगर महबूब तेरी अज़मत व शान का, तेरे औसाफ का एक बाब भी मुकम्मल न हो सका। इसीलिए तो इमाम
अहले सुन्नत ने फरमाया है खुदा ने वो मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शहा तेरे शहरों कलामो बका की कसम। आला हजरत ने तो यहाँ तक कहा जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ना कुरान में लअमरुका फी सकरतिहिम यअमहून, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब की जिंदगी की कसम खाई। तो वहां इमाम अहले सुन्नत ने यह भी लिखा इस आयत के तहत कि अल्लाह ने नबियों के अंदर जो मकाम हुजूर को दिया है वो किसी को नहीं दिया। किसी नबी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी जिंदगी की कसम नहीं खाई, किसी भी नबी के लिए अल्लाह ने शहर की कसम नहीं खाई। यहाँ तो मामला ये है अल्लाह ने उनकी जिंदगी की कसम खाई, अल्लाह ने उनके कलाम की कसम खाई, अल्लाह ने उनकी गुफ्तगू की कसम खाई, अल्लाह ने उनके शहर की कसम खाई, अल्लाह ने उनकी हयात की कसम खाई। आप देखे तो सगे महबूब के कदम जिस सरजमीन पर पड़े अल्लाह उस शहर की भी कसम खाता है। तो अल्लाह ने जो मकाम महबूब को दिया है वो अंबिया में किसी को नहीं दिया गया। अरे आप अंदाजा तो लगाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को शान क्या अता फरमाई है। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े वली हैं, कितनी बड़ी शान रखते हैं। जुनैद बगदादी का तो मकाम बहुत आला है। जुनैद की महफिलों का आलम यह है कि अगर कोई उनकी महफिल में कोई बदबख्त, कोई शकी जिसे हर कोई बदमाश समझता हो, अगर वो जुनैद बगदादी की महफिल में आ जाता है अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है, अल्लाह उसकी शकावत को दूर कर देता है, अल्लाह उसकी बदबख्ती को दूर कर देता है। इतने बड़े मर्तबे के मालिक जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कहते हैं एक मर्तबा उन्होंने मुराकबा किया। किस लिए? हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुराकबा किया। मुराकबा कहते हैं दुनिया माफिया से बेनियाज होकर अल्लाह की तरफ लौ लगाकर बैठ जाना, इबादत और रियाजत में लग जाना, दुनिया से बेनियाज होकर मुजाहिदा किया, मुराकबा किया। किस नियत से? ताकि मैं अपने नबी के मकाम को जान लूं, मैं अपने नबी के मकाम और मर्तबे को पहचानूं, इसलिए मुराकबा किया। जब मुराकबा हो गया तो एक वक्त आया कि उन्हें बताया गया, उन्होंने देखा। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं कि मैंने देखा। जुनैद बगदादी कितनी बड़ी शान के मालिक मैं बता चुका कि महफिल में अगर कोई शकी बैठ जाए अल्लाह उसकी शकावत को दूर फरमा दे। एक मर्तबा हुआ भी है कि एक उनके जमाने में एक बड़ा शकी बदबख्त इंसान था जिसे हर कोई शकी कहता था। वो एक मर्तबा उसने देखा कि जुनैद बगदादी की महफिल लगी हुई है। उसने सोचा कि लाओ आज बैठ जाते हैं कि इनकी महफिल में बातें क्या होती। सिर्फ आकर के बैठा, थोड़ी देर बैठने के बाद जब जाने लगा लोगों ने कहा देखो वो शकी जा रहा है, वो बदबख्त जा रहा है। गैब से आवाज आई है लोगों ये शकी जरूर था मगर अब जुनैद की महफिल में आ गया, हमने इसकी शकावत को सआदत में तब्दील फरमा दिया, इसकी शकावत को दूर कर दिया। वो जुनैद बगदादी कहते हैं जब मुराकबा किया मैंने देखा कि जहां जुनैद की मकाम की इंतहा होती है, जहां जुनैद बगदादी का मकाम खत्म होता है और जहां हुजूर का मकाम शुरू होता है उसके दरमियान, यानी जुनैद बगदादी का मकाम जहां खत्म हुआ उसके बाद और हुजूर का मकाम जहां से शुरू होता है उससे पहले जुनैद बगदादी कहते हैं दरमियान में 1000 पर्दे अल्लाह ने हाइल कर रखे हैं। 1000 नूर के पर्दे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डाल रखे हैं। मैंने सोचा जब यहाँ तक आ गया हूँ तो लाओ चल के एक पर्दा उठाकर देखता हूँ इसके पीछे है क्या। जैसे ही मैं करीब गया इसलिए कि उठाकर देखूं कि इसके पीछे क्या है, आवाज आई जुनैद उठाना तो दूर की बात है, करीब भी मत जाना वरना ऐसे जल जाओगे जैसे बाल आग में जल जाता है। बाल आग में जाता है तो उसकी हकीकत
कुछ बाकी न रहती। इसी तरीके से अगर तुम वहां जाओगे, करीब भी जाओगे तो ऐसे ही जल जाओगे जैसे बाल आग में जल जाता है। अरे अगर जुनैद जैसा एक वली कामिल की जिसकी महफिल में कोई शकी आ जाए अल्लाह उसे सईद बना दे, इतने बड़े मर्तबे का मालिक जहां उनका मकाम खत्म होता है और जहां मुस्तफा का शुरू होता है, उससे पहले अल्लाह ने नूर के 1000 पर्दे रखे हैं और जुनैद जैसा वली कामिल भी उनके करीब नहीं जा सकता। तो आप अंदाजा लगाए कि अल्लाह ने हबीब को शान कैसी अता फरमाई होगी। अब ये देखें कि या अबा बकर वल्लज़ी बाअसनी लम यअरिफनी हकीकतन गैर रब्बी, इसीलिए सरकार ने फरमाया अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जान ही नहीं सकता कि अल्लाह ने मुझे कैसा मकाम दिया है। इसीलिए तो एक मर्तबा ये हुआ, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने हजरत यूसुफ के हुस्न के बड़े चर्चे सुने हैं कि उन्हें लोग देखते थे, मिस्र की औरतों ने देखा तो अपनी उंगलियां काट ली बेसाख्ता। या रसूलल्लाह आप तो उनके भी नबी हैं, मगर बज़ाहिर हमें वो हुस्न आप में नजर नहीं आता। माँ आयशा ने अर्ज किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा अपनी आंखों को बंद करो। जैसे ही हजरत माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आंखों को बंद किया और फिर सरकार ने फरमाया थोड़ी देर के बाद कहा कि आयशा अब अपनी आंखों को खोलो। जैसे ही माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आंखें खोली, पूरे कमरे में नूर नूर की शुआएं फुटक रही थी, बल्कि फूट रही थी। माँ आयशा सिद्दीक़ा उसकी ताब न ला सकी, फौरन बाहर आ गई। थोड़ी देर के बाद आका वहां से फिर बाहर तशरीफ लाए और फिर आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वाकई में अल्लाह ने अपने महबूब को नूर ही नूर बनाया है, नूरुन अला नूर बनाया है। तो मेरे आका ने फरमाया, आयशा अल्लाह ने मेरी हकीकत के ऊपर अपनी गैरत के 70,000 पर्दे डाल रखे हैं, 70,000 पर्दे डाल रखे हैं। और अभी जो तुमने देखा जिसकी तुम ताब न ला सकी, वो सिर्फ एक पर्दा उठाया गया है, एक पर्दा उठाया गया। माँ आयशा सिद्दीक़ा उसकी ताब न ला सकी, दूसरा उठ जाता तो क्या होता, तीसरा। 70,000 पर्दे अल्लाह ने डाल रखे हैं। आप गौर करें महबूब की हकीकत क्या है, लम यअरिफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जान सकता। तो आज का इंसान कैसे जान बैठा कि वो हमारी तरह है। हुजूर कहते हैं लम यअरिफनी हकीकतन गैर रब्बी, और आज का इंसान कहता है वो तो हमारी तरह बशर है, बशर महज है, बशर किसी ताज़ीम करो, बड़े भाई किसी ताज़ीम करो, वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए। कैसे पहचान लिया? इसीलिए हमने कहा कि जिसका जैसा मकाम था उसने हुजूर को वैसे पहचाना। अबू बकर ने जाना तो अपने मर्तबे के एतबार से, सहाबा ने जाना तो अपने मर्तबे के एतबार से, जिब्रील ने जाना तो अपने मर्तबे के एतबार से। और जिब्रील ने तो खुद कहा लम अरा अफजलु मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जिब्रील को तो वो शान अता फरमाई। हजरत जिब्रील के अल्लाह ने वो शान दी है कि उनका एक पर जब खुलता है ना, एक पर तो एक पर में मशरिक को मगरिब समा जाते हैं। जिब्रील को अल्लाह ने 600 पर अता फरमाए, 600 पर अता फरमाए। एक पर में मशरिक को मगरिब समा जाए, पूरी कायनात जिब्रील के पर में आ जाए। 600 पर रखने वाले जिब्रील कहते हैं लम अरा अफजलु मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर से ज्यादा अफजल और हुजूर की तरह मैंने कहीं देखा ही नहीं। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। वो खुदा जैसे एक है
है जैसे वो रब्बुल आलमीन है, महबूब तुम्हें भी एक बनाकर रहमतुल लिल आलमीन बना। वो रब्बुल आलमीन, तुम रहमतुल लिल आलमीन। वो खुदा जैसे एक है वैसे महबूब भी एक है। अल्लाह ने वो शान अता फरमाई है। अरे यही वजह कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की रात जब जिब्रील हुजूर के साथ सरकार ने फरमाया ना कि मेरे 4 वजीर हैं, वज़ीरान फिल अर्द व वज़ीरान फिस समा। 2 वजीर मेरे जमीन पर हैं और 2 वजीर मेरे आसमानों पर हैं। जमीन वाले वजीर अबू बकर और उमर हैं और जिब्रील और मीकाईल हैं। तो 2 सफर अल्लाह के रसूल ने बड़े अहम फरमाए। एक है सफर हिजरत और एक है सफर मेराज। जब सफर हिजरत फरमाया तो जमीन वाले अपने वजीर को साथ ले लिया और सफर मेराज फरमाया तो आसमान वाले अपने साथी को वजीर को साथ ले लिया। अब जिब्रील कहते हैं, सारे लोग जानते हैं कि जिब्रील साथ तो गए मगर एक सिदरा वाली हद आई, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। वो इंतहा है सिदरा जिब्रील की। उसके आगे हुजूर ने कहा कि क्यों नहीं आते? कहा कि या रसूलल्लाह अगर मैं इससे एक बाल बराबर भी आगे बढ़ूंगा रब की तजल्ली से मेरे परों को जला दिया जाएगा। तो फिर सरकार आगे गए, सरकार तन्हा उससे आगे गए। अब आप अंदाजा लगाएं जिब्रील कौन सी मखलूक है? जिब्रील नूरी मखलूक है, हुजूर भी नूर है। हुजूर को नूर मानने से इनकार करने वालों, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर की हकीकत को अब यहाँ समझो। जिब्रील ने कहा हुजूर मैं आगे नहीं आ सकता। जब एक जिब्रील नूरी मखलूक होकर एक नूर के बराबर नहीं हो सकता तो ये मिट्टी खाक से बना हुआ इंसान हुजूर के बराबर कैसे हो गया? जिब्रील नूर होकर नूर के बराबर नहीं, ये खाकी एक नूर के बराबर कैसे हो सकता? इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को वो अज़मत वो शान अता फरमाई है। इंशाअल्लाह फिर आइंदा कल हम इसके हवाले से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा बनाया है और उनकी हकीकत क्या है उस पर कुछ कल भी रोशनी डालेंगे। वक्त नहीं है कि अब आगे गुफ्तगू को बढ़ाया जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।